के लिए गए नौजवान, मुझे तरस आता है उन पर। उनको वरगलाने वाला इमरान खान आज भी खुला फिर रहा है, जिसने उनको तखरीबकारी का सबक दिया पिछले 1 साल की। जब से ये इक्तदार से निकला, इसकी 1 साल की तकरीरें उठा के देख लो, सवाए घेराव, जलाओ, तखरीबकारी के, दहशतगर्दी के, इसने किसी चीज का सबक भी दरस नहीं दिया कौम को। और देखो, कहता है कि खवातीन के साथ ये, मेरी खवातीन के साथ ये हो रहा है, चादर दीवारी की तौहीन हो रही है। तुम्हारी बीवी तो एक दफा जो कि चोर है, 5-5 कैरेट का रिश्वत में अंगूठी लेकर खा गई, हजम कर गई, तोशा खाना को खाली कर दिया, वो तुम्हें नजर नहीं आता? अल-कादिर ट्रस्ट में पाकिस्तान का 60 अरब रुपए के बदले इसने 500 कनाल जमीन ले ली, वो तुम्हें नजर नहीं आता? अपनी बीवी को चादरों के साथ लेके जा रहा था अदालत, तो मैं उस दिन सोच रही थी, तुम्हारी बीवी औरत है, दूसरों की बेटियां और बीवियां औरतें नहीं है। आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ धक्कों से जेल से अदालत जाती थी, धक्कों से अदालत से जेल वापस आती थी। उस वक्त किसी औरत की बेहुरमती नहीं होती थी। और जिन खवातीन को तुमने ढाल बनाया, उनको हरावल दस्ते की तरह आगे रखा, जो हमलों में जत्थों की सरबराही करती रही, वो भी उतनी गुनाहगार है जितने गुनाहगार तुम हो। और पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी स्क्रीन्स पे देखा होगा, किस तरह इसकी खवातीन को पेट्रोल बॉम्ब्स बनाने की इतनी उनको महारत हासिल थी। मैं यहां पर, मेरे नौजवान खड़े, हाथ उठा के बताओ, किसी को पेट्रोल बॉम्ब बनाना आता है? किसी को गुलेल से वर्दी वालों के सर फोड़ने आते हैं? आंखें फोड़नी आती हैं? कभी किसी में इतनी हिम्मत हुई है कि अपने ही मुहाफिजों के डंडों से मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ दे? ये क्या सियासी जमातें ये करती हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ या पाकिस्तान का दुश्मन कर सकता है या दहशतगर्द तंजीमें कर सकती हैं। तो आज जो नौजवान मुकदमात भुगत रहे हैं, जिनकी माएं इस वक्त घर में बैठ के रो रही हैं, मैं उन माओं से मुखातिब हूं, वालिदैन से मुखातिब हूं, कि जब मैंने आपको कहा था कि इस फितना, इस इंतशार के पीछे अपने बच्चों को बर्बाद ना करें, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आज आप देखो वो हसन न्याजी, बाकी सारे दहशतगर्द की अदालतों में बुक हो रहे हैं, उनको सजाएं होनी है, 10-10 साल, 20-20 साल सजाएं होनी है। लेकिन देखो, जिसने उनके दिमागों में बारूद भरा, जिसने उनकी सोचों में बारूद भरा, उसके अपने बच्चे लंदन में आराम से अयाशी कर रहे हैं। रुलने के लिए कौम के बच्चे दहशतगर्दी की अदालत में, रुलने के लिए गरीब का बच्चा, माओं के बेटे, तुम्हारे बेटे वहां किसी नाइट क्लब में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई इतना ही नेक मकसद था, इतनी आजादी लेनी थी, इतनी तहरीक चलानी थी, तो अपने बच्चों को बुला के झंडा पकड़ाते ना कि लो झंडा पकड़ो और लीड करो। उनको वहां छुपा के रखा हुआ है। आज जब घरों में मुकदमात की वजह से क़यामत आई हुई है, पीटीआई के कारकुन छुपते फिर रहे हैं। ये आज ट्वीट कर रहे हैं इमरान खान कि मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं अपने बेटों के साथ शुमाली इलाका जात में हाइकिंग करने जाता था। या अल्लाह मेरी तौबा, गरीब का बच्चा मुकदमे भुगत रहा है, तुम्हें अपनी हाइकिंग याद आ रही, शर्म करो। तुम्हारा वक्त भी दूर नहीं है, इंशाअल्लाह तुम्हारा वक्त खत्म। पाकिस्तान को मुबारक हो, ये तब्दीली जिस गंदे नाले से निकली थी वहीं जाके डूबेगी इंशाअल्लाह। और देखो कितने दिन हुए ये इनको, जब इनकी पकड़ धकड़ शुरू हुई है, पाकिस्तान में सुकून आया है कि नहीं आया?
पाकिस्तान में इसलिए सुकून है कि ये फितना, ये दहशतगर्द, ये इंतशार, ये अब डर के अपने घर में छुपा बैठा है। इसकी जमात इसका साथ छोड़ गई है। इतना मकरू मकसद था कि इसका साथ इसकी जमात भी नहीं दे सकी। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपकी जान इस फितने और दहशतगर्द से छूट गई है इंशाल्लाह। और देखो, गरीब के बच्चे बेचारे इधर उधर रुल रहे हैं अदालतों में, और अपना भांजा हसन नियाजी, जिसने डंडे पर वर्दी टांग कर कहा था ये पैंट का साइज क्या है, उसको छुपा के रखा हुआ है। और वो खदीजा शाह, जो अमीर तरीन औरत है लाहौर की, इसके लिए वीडियोस बना रही थी, बल्बों की वीडियोस बना रही थी, जत्थों की वीडियोस बना रही थी, वहां पहुंची हुई थी। जब पुलिस पकड़ने आई तो मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल लिया, बुरका डाल लिया। भाई इतना ही अजीम मकसद है तो मुंह के ऊपर डब्बे, बाल्टियां और बुरके क्यों चढ़ाते हो? और कहती है, जब उसको पकड़ने के लिए आए तो कहती है मैं तो दूसरे मुल्क की शहरी हूं, मैं तो बरतानिया की शहरी हूं, मैं अपनी एम्बेसी से बात कर रही हूं। पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान, हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान, और जब कानून का शिकंजा तुम्हारी गर्दन पे तंग हो तो तुम दूसरे मुल्क की शहरी हो। और कहता है, अदालत में लिख के देता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मेरे और फौज के दरमियान गलत फहमियां पैदा करे। वाह अल्लाह की शान। क्या मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने तो तुम्हारा दिमाग हैक कर लिया या तुम्हारा मुंह हैक कर लिया? बड़े ताबेदार हो मरियम नवाज शरीफ के, जो मरियम नवाज शरीफ कहती है वो भी करते हो, जो नवाज शरीफ कहता है वो ही करते हो। जो 9 मई को तुमने किया वो तुम्हें नवाज शरीफ ने करने को कहा था, वो तुम्हें मरियम नवाज ने करने को कहा था। आए बाएं शाएं ना करो, आओ अपना हिसाब दो इस कौम को, और कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। ना कौम तुम्हें छोड़ेगी और ना कौम उन जजेस को छोड़ेगी जो तुम्हारे सहूलतकार बने हुए हैं। आज आप देखो वो ऑडियो लीक्स आई जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की। वो सास कह रही है, हाय राफिया, मैं तो इमरान के जलसे में गई, वहां लाखों लोग थे, पूरे हर शहर में लोग इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो आज ये कह रहा था अदालत में उमर अता बंदयाल कह रहा था कि आईन और कानून, जब टैपिंग हुई, जब ऑडियो टेप्स आई, तो ये आईन और कानून के खिलाफ वर्जी है। किसी को टैप करना, किसी को टेप बनाना, वो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। और मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश करना खिलाफ वर्जी नहीं है आईन और कानून की। एक चोर को दहशतगर्द का साथ देना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। क्या ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है जब 60 अरब का डाका डालकर आपके टैक्स पेयर का पैसा खा कर ये जब जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए? तो उमर अता बंदयाल से मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर सिर्फ खुशी नहीं मनाई, इसको 1 दिन की जेल में इसके कानों से धुएं निकलने शुरू हो गए। जाके कहते हैं मैं तो 24 घंटे से बाथरूम ही नहीं गया। तो क्या बात है नवाज शरीफ की, 14 महीने अटक किले में मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के नीचे जेल काटी, 1 साल तुम्हारी इंतकाम की वजह से पूरा 1 साल जेल काटी इधर कोट लखपत और अडियाला के अंदर। नवाज शरीफ कल भी था, नवाज शरीफ आज भी है और नवाज शरीफ कल भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कई फितने आए और चले गए। उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूं विहाड़ी की आवाम की तरफ से।
पाकिस्तान के नौजवान की तरफ से जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ देखना चाहता है। ये नहीं हो सकता कि मुकदमा भी आपके खिलाफ हो और बेंच में भी आप बैठे हो। ये नहीं हो सकता। मुकदमा सास के खिलाफ हो और दामाद ये मुकदमा सुन रहा हो। ये नहीं हो सकता। मुकदमा आपके साथी जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ हो और आप बैठकर वो मुकदमा सुन रहे हो। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मुल्जिम भी आप हो और मुनसिफ भी आप हो। ये पाकिस्तानी कौम होने नहीं देगी। और आखिर में एक बात मेरी सुनना, तकब्बर और रऊनत रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तकब्बर और रऊनत में कह रहे जितने लोग मेरी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं चले जाएं, मैं जिसको भी टिकट दूंगा वो जीत जाएगा। तो मैं देखती हूं कि तुम्हारे जैसे गद्दार वतन का टिकट लेने वाला तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तुम टिकट लेकर 2011 से पहले की तरह ढूंढोगे, तुम्हारी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अगर तुम्हारी टिकट लेकर कोई अवाम में गया तो अवाम भी उसका वही हाल करेंगे जो 9 मई को तुमने पाकिस्तान का हाल किया था। तो फिर अवाम के हाथ में भी वो माचिस और तीली होगी और लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी कोई टिकट लेने वाला भी होगा। तुम्हारी इंशाल्लाह ताला योर गेम इज ओवर और इसमें फातेह होगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। बिहारी वालों, अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। मेरे साथ मिलके आज एक ही नारा लगेगा, पाकिस्तान। और बोलो शुहदा को सलाम, शुहदा को सलाम, गाजियों को सलाम। इस मिट्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले फौजी जवानों को, पुलिस के जवानों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हर जवान को पाकिस्तान का सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।